वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आप याद नहीं रख पाते हैं, तो उससे याद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर आज की क्लास संपूर्ण रहेगी। मैं बताऊँ आपको क्लास शुरू करने से पहले कि पढ़ा हुआ याद कैसे करें, उसके ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन 7 ऐसे स्टेप्स जो अगर अपनाते हैं आप, तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी ऐसे भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप ऑन करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो आपको मैं कुछ 7 नियम बता रहा हूँ। वो 7 नियम आपको आजमाने हैं, उस 7 नियमों को आपको फॉलो करना है। पहला नियम है सोच की क्षमता को बढ़ाना। मैं इस पे ध्यान इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, यानी कि मेमोरी, आपकी जो मानसिक एबिलिटी है, उससे आप कितना समझ सकते हो। सबकी अलग अलग मेमोरी लिमिट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मित्र है या कोई आपका परिवार में और कुछ सदस्य हैं, जो पढ़ता है बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ याद रख जाता है, और एक आप है कि थोड़ा सा कम सीखते, कम याद रहता है, आपको याद नहीं रहता है। तो सोच की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये करना होगा कि आप जो पूरे दिन के अंदर आप देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी नेगेटिव बातें होती है, बहुत सारी पॉजिटिव बात होती है, तो ऐसी नेगेटिव बातों को ऐसे आपको भूल जाना है। सिर्फ सकारात्मक बातें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर, दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें को ही बैठाना जो आपके काम की हो। अन्यथा बाकी जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको आपको आपके माइंड से हटा देना है। तो आपका क्या है, एक तरह से एकाग्रता बनी रहेगी, तो आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। फिर बात करते हैं दूसरा, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो साथ में आपको होना चाहिए कि एक पेंसिल रखें, या फिर एक पेन जो होता है, हाइलाइटर पेन कहते हैं उसे, वो पेन आपको साथ में लेकर बैठना है। उससे ये होगा कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, कुछ अच्छी चीज़ लगी आपको तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और या फिर आपके पास में जो हाइलाइटर पेन है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये कह सकते हैं हाईलाइट कर सकते हैं उस लाइन को, जिस चीज़ को आपने पढ़ा है, अच्छी लगी है, या फिर उसको वापस आप जब रिवीजन करोगे तब दोहराना चाहते हो, इसलिए। तो ये आपको फॉलो करना है। ये वाला जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। फिर देखते हैं अगला स्टेप्स। अगला स्टेप्स है, प्रतिदिन आपको 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक अभ्यर्थी है, एक स्टूडेंट है, यानी कि मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक स्कूल के विद्यार्थी भी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, या एक जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप 15 से 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हो तो आपके पूरे दिन के अंदर जो भी आपकी गतिविधि होने वाली है वो सारी की सारी इससे आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि 15 से 20 मिनट आपका ध्यान एक ऐसी एकाग्रता के साथ आ जाएगा कि आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपका एकदम पॉजिटिविटी बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी। आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे जिस चीज़ के लिए आप उस के लिए दिन को जो है आपने तय किया है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए रहता है कि सुबह उठते ही 15-20 मिनट आपने मेडिटेशन कर दिया तो पूरे दिन जो आप पढ़ोगे आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपका ध्यान एक जगह स्थायी रहेगा। आगे बात करते हैं अगले स्टेप की। चौथा स्टेप है आपका, प्रतिदिन सुबह 3 से 4 घंटे और रात्रि में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करें। मैं इसलिए इस बात पे फोकस करूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये होता है कि सुबह 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, फिर 10-12 बजे तक पढ़ाई कर दी, फिर सो गए, रात को कुछ पढ़ना नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं करें। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, पढ़ने वाला दिन को भी पढ़ सकता है, जब टाइम मिले तब भी पढ़ सकता है। बट अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी अभी फोकस रखना है, तो सुबह मात्र आपको 3 से 4 घंटे ही आपको पढ़ना है। यानी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ गए तो लगभग आपको 8 बजे तक पढ़ना है, या फिर आप लेट उठें तो 4 घंटा अधिकतम आप पढ़े करें। उसके बाद आपका जो भी काम है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल के आधार पर आप काम करें।
आपका जो भी है आपको थोड़ा सा टाइम आप मनोरंजन की चीज़ें भी दें, खेलने में भी दें। बट शाम को जैसे आपको आपका टाइम होता है, आप एक काम करिएगा, 4 से 5 घंटे आपको शाम को वक्त भी पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई जब कर रहे हो आप, तब आपके बीच ये कि आपका एकाग्रता बनी रहनी चाहिए, अकेला आपका रूम होना चाहिए, या फिर आपकी ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आपके दोस्त होने चाहिए। शर्त ये रहनी चाहिए कि आपका जो मोबाइल है वो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो डिस्टर्बेट कर रही हैं आपको, वहाँ पे आपको ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको वहाँ से हटा देना है, ताकि आपका जो है एकाग्रता बनी रहे, आपका फोकस बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी स्वयं के नोट्स बनाएं। यानी कि आपको ये करना है कि आपके जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको नोट्स बनाते रहना है। आप जो देखते हैं कि आज की डेट के अंदर कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, या फिर कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है या किसी की कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कंपटीशन के लिए नोट्स मिल जाते हैं मार्केट से, या फिर पूर्व के जो भी स्टूडेंट रहे उनसे नोट्स मिल जाते हैं, और उन नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। देखा गया है कि ऐसे में बहुत सारे बच्चों जो हैं याद नहीं रह पाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर समझ ही रहे हो तो साथ में आप एक काम करिएगा, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि आप जो याद करने के लिए आप तड़प रहे हो, उस चीज़ को याद करने के लिए आपको एक सबसे अच्छा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको याद रखने के लिए। यानी कि आपने पढ़ा और उसको आपने समझ लिया, एक नोट्स के रूप में आपने जो भी पेज है उस पर आपने नोट भी कर दिया। अब आप जब रिवीजन करोगे उसमें आपको ये बहुत ही फ़ायदा होगा, आपको बहुत हेल्पफुल बनाएगा। दूसरी बात करते हैं, पढ़ाई के समय ब्रेक लेते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि लगातार पढ़ते रहते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं रूम से या फिर ऐसी जगह से जहाँ पे वो बैठे, तो बाहर निकलने के बाद उनको बहुत सा अजीब सा फील होता है। तो ऐसा नहीं करें, आपका जो आसपास का वातावरण है उसके आधार पे आप देखते रहें और उस आधार पे पढ़ाई करें। और थोड़े थोड़े समय, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक एक स्थान पर बैठ के पढ़ाई करनी है। 30 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेने के बाद वापस आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। तो ये एक ब्रेक जो होता है, इसके बीच में आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स फील होता है, और आप जो कहते हैं ना दबाव, या फिर आप एक घुटन सी महसूस करते हो, तो उसमें आपको यहाँ पे ब्रेक फ़ायदा दिलाता है। फिर आगे बात करते हैं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन के बगैर आपकी पढ़ाई कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। रिवीजन को आप 3 प्रकार से कर सकते हो। पहले है आपका रिवीजन प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रतिदिन रिवीजन करते हो, यानी कि डेली रिवीजन करते हो, तो आप कभी किसी चीज़ को भूल नहीं सकते। दूसरी बात, आपको वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक सप्ताह में एक बार तो रिवीजन, आपको साप्ताहिक रिवीजन करना अनिवार्य है। तीसरा, आपको मासिक यानी कि मंथली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 3 प्रकार से आप रिवीजन करते हो तो आप पढ़ी हुई चीज़ को कभी भूल नहीं सकते। एक चीज़ को 3 बार पढ़ने पर कभी उस चीज़ को आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। ये एक लॉ कहता है, एक नियम कहता है। तो आप भी अगर बार बार भूलने वाली ऐसी आपकी भी समस्या है, आप बार बार भूल जाते हो, तो आप किसी चीज़ को 3 बार आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको ये भूलने वाली जो समस्या है आपकी, ये समाप्त हो जाती है। जैसे अगली बात बताऊँ मैं आपको एक चीज़ और, कि आप जब भी रिवीजन करते हो, रिवीजन करने से पहले आपको चाहिए कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, है ना। शॉर्ट ट्रिक अपनाएं जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो। जैसे कि आपने भारत के राज्यों के बारे में याद करना है, तो आपको ये करना है कि राज्यों की सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको लेना है, और उसके अनुसार आप अपने सेल्फ आप क्रिएट करके शॉर्ट ट्रिक बनाएं। दूसरी जो ट्रिक मार्केट के अंदर बहुत सारे बनाते हैं, वो नहीं, आपको सबसे अच्छी क्या ट्रिक अच्छी लगती है वो आप सेल्फ ट्रिक बनाएं, उससे आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छा आपके हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात करें ग्रुप स्टडी का अच्छा तरीका। हाँ, अगर आप पॉसिबल हैं, आपके अच्छे मित्र हैं सर्कल में, आपके आसपास अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करें। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बात शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई के संबंधित अपने जो भी हैं पूछताछ कर सकते हैं। तो इससे एक अच्छा आपका रिजल्ट रह सकता है। इसलिए ये ग्रुप स्टडी अगर पॉसिबल है तो आपको करनी चाहिए। फिर बात करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, वातावरण के साथ एक अच्छी पढ़ाई, यानी कि बात है क्वालिटी एजुकेशन की। आप अगर पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आप एक अच्छे वातावरण के साथ, क्लाइमैक्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आपकी निश्चित रूप से ये होगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको प्राप्त होगा। यानी कि 80 जो 20 वाला रेशियो है ना, उस पर अगर आप काम करते हो, उस पर अगर आप पढ़ाई करते हो तो कम समय के अंदर पढ़ाई करें पर एक अच्छी पढ़ाई करें, वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। यानी कि 20% पढ़ा परंतु 80% आपको रिजल्ट दे सकता है, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरा बताने का जो एक पर्पस था कि आपको बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल रहते हैं कि पढ़ाई करते हैं परंतु याद नहीं रहता, तो ऐसी नहीं रहता, तो ऐसे टिप्स अपनाने से आपके रिजल्ट के अंदर आपकी जो पढ़ाई करने का जो तरीका उसको चेंज करने पर आपको बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आपको दिखे पड़ेगा। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।